नमस्कार दोस्तों, साथियों, छात्र छात्राओं। इस चैनल पर हम लोग अंग्रेजी में अनुवाद करना सीख रहे हैं। तो आइए हम लोग कुछ अनुवाद के नियमों का और विशेष जानकारी प्राप्त करें। द रूल ऑफ ट्रांसलेशन। There are such some sentences of Hindi, तो सब पानी ले तो, which belong to all tenses. They refer to proposal. They are composed, affirmative, and negative. Generally, they begin with the expression हम लोग, followed by the verb form क्रिया प्लस ए एन आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन का मतलब था उच्चारण। सच सेंटेंसेज can be rendered as follows. तो अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर लेते हैं। द कोर स्ट्रक्चर्स। मोनो अर्थात पहला। द अफर्मेटिव, लेटस प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। डाई अर्थात दूसरा। द नेगेटिव। डोंट प्लस लेटस प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए, भर्बिग्रेसिया। भर्बिग्रेसिया का मतलब होता है उदाहरण। या कट गया। तो भर्बिग्रेसिया का मतलब होता है उदाहरण। आइए हम लोग कुछ उदाहरण लेते हैं। पहला, हम लोग पढ़ें। हम लोग न खेलें। हम लोग कोशिश करें। हम लोग न भूलें। हम लोग प्रतीक्षा करें। हम लोग
नहीं लड़ें। आइए समझ लेते हैं। हमारे हिंदी बोलचाल की भाषा में हिंदी के बहुत से सवाक पढ़े जाते हैं, लिखे जाते हैं, बोले जाते हैं, जो कि माने जाते हैं कि सभी टेंस के होते हैं, सभी टेंसों के होते हैं। वहाँ का अफर्मेटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, और उस वाक्य से प्रस्ताव का बोध होता है। जैसे वाक्य की शुरुआत हिंदी के शब्द या हिंदी के व्यक्ति हम लोग से होती है। वाक्य की शुरुआत हम लोग करते हैं हिंदी के शब्द हम लोग से, और अंत में क्रिया को बोलते हैं। उस क्रिया के साथ जब हम उच्चारण करेंगे तो ए आएगा, जैसे हम लोग पढ़े, हम लोग सीखे, हम लोग लिखे इत्यादि। तो हिंदी के इस तरह का वाक्य से प्रस्ताव का बोध होता है। यह बोध होता है कि कोई एक व्यक्ति किसी काम को करने के लिए 2 या 3 ऐसे से अधिक व्यक्तियों से कह रहा है। भोजपुरी में कहेंगे तो कहेंगे हमने के पढ़े के, हमने के लिखे के, हमने के चले के। तो ऐसे सब वाक्यों से प्रस्ताव का बोध होता है। और वाक्य हिंदी के वैसे वाक्य जिससे प्रस्ताव का बोध होता है, ठीक, वो इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो इस तरह का वाक्य अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों होता है। वाक्य जब अफर्मेटिव होगा तो लिखेंगे या बोलेंगे लेटस। क्या बोलेंगे? लेटस। उसके बाद क्रिया का पहला रूप लेटस का मतलब हुआ हम लोग। यहाँ पर वी का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ लेटस का मतलब हुआ हम लोग, और इसी से प्रस्ताव का बोध होता है। वाक्य जब नेगेटिव होगा तो लिखेंगे डोंट लेटस। वाक्य जब नेगेटिव होगा तो लिखेंगे डोंट लेटस। आइए हम समझा दें। हम लोग पढ़ें लेटस रीड। हम लोग ना खेलें, वाक्य नेगेटिव है। डोंट लेट अस प्ले। हम लोग कोशिश करें, लेट अस ट्राई। हम लोग ना भूलें, डोंट लेट अस फॉरगेट। हम लोग प्रतीक्षा करें, लेट अस वेट। हम लोग नहीं लड़ें, डोंट लेट अस फाइट। चलिए एक बार फिर से सभी बच्चों को समझाते हैं। हमारी हिंदी बोलचाल की भाषा में हिंदी के बहुत से वाक्य होते हैं जो कि माने जाते हैं कि अफर्मेटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ठीक। वाक्य से प्रस्ताव का बोध होता है। वाक्य के साथ हिंदी की अभिव्यक्ति हम लोग से होती है। वाक्य के साथ हिंदी के शब्द चाहे अभिव्यक्ति हम लोग जैसे शब्दों से होती है, और अंत में क्रिया बोलते हैं। क्रिया के साथ जब उच्चारण करेंगे तो ए आएगा, ठीक। तो ऐसे से वाक्य अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। तो ऐसे से वाक्यों को बनाने के लिए हमारे अंग्रेजी के विद्वानों ने खास शब्द दिया, और वो है लेटस। लेटस का मतलब हुआ यहाँ पर हम लोग। यहाँ पर हम लोग वी का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक, क्योंकि वी का प्रयोग हम कर्ता को बताने के लिए करते हैं, किसी खास व्यक्ति के लिए करते हैं, और ये नॉमिनेटिव केस है। इससे प्रस्ताव का बोध नहीं होता है। इससे कर्ता क्या कर रहा है इससे बोध हो रहा है। वी से कर्ता क्या कर रहा है ये बोध होता है, और लेटस से प्रस्ताव का बोध होता है। तो वाक्य जब अफर्मेटिव होगा तो लेटस का प्रयोग करेंगे, और वाक्य जब नेगेटिव होगा तो डोंट लेटस को बोलेंगे। फिर अगले वीडियो में हम लोग कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।